नूंह जिला अध्यक्ष सईदा खान ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने पर कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों पर की गई कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन पुलिस ने भाजपा के दबाव में गलत तरीके से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, उनके साथ मारपीट की गई और उनके परिजनों को भी प्रताड़ित किया गया। उन्होंने मांग की है कि दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएं, अन्यथा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार में हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। महंगाई का दौर बढ़ गया है। कांग्रेस सरकार के समय लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस परिपाटी को बदल दिया गया और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य में ठीक साबित नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इब्राहिम इंचनिया ने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब देश के युवाओं की मजबूत आवाज बन चुके हैं। उन्हें युवाओं और महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसका सबूत पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। आज नूंह में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में नूंह जिला अध्यक्ष सईदा खान और इब्राहिम इंचनिया ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह पुणे के कार्यक्रम में बेटियों और महिलाओं की बात सुनी और उनके हक में आवाज़ उठाई, वह उनकी गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मारपीट और पेलेट गन से घायल छात्रों के मुद्दों को पूरी भी मजबूती से उठा चुके हैं, जिसके चलते पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और नूंह जिला कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष सईदा खान के नेतृत्व में युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है और हाईकमान के निर्देश पर काम कर रही है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो ये है कि 21 अगस्त को गुड़गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और एक यूनिवर्सिटी में उनका कोई प्रोग्राम था। तो उसमें हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गुड़गांव में के ग्रामीण के वर्धन यादव जी, शहरी अध्यक्ष पंकज डावर जी, यूथ के प्रधान NSUI के प्रधान और हमारे कई कार्यकर्ता वहाँ आए। उन्होंने सिर्फ ये काम किया कि विरोध प्रदर्शन जताने के लिए उन्होंने काले झंडे मुख्यमंत्री को दिखाना चाह रहे थे और दिखाए भी। उनने कोई अपराध नहीं किया था। दिन प्रतिदिन आप जान रहे पूरे प्रदेश में घटना होती रहती है, किसी की फिरौती है, किसी का मर्डर कर दिया। अब आप पीछे से देखा कोर्ट में जाके हिसार में मतलब खुद एक उसको मार दिया। कहाँ गई सुरक्षा इनकी? अगर ये काले झंडे दिखा भी दिए तो क्या इतना बड़ा अपराध नहीं है? ये आदमी अपना विरोध हमेशा मतलब वो कर सकता है, लेकिन इन्होंने केस बनाने का काम किया और उसके बाद में उनको जबरन उनके परिवार को उनको हमारे 9 आदमियों का अरेस्टिंग करी। कल जूम मीटिंग में 5 बजे हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग ली और उसमें ये निर्णय लिया कि या तो हमारी ये छोड़ दें वार्निंग के तौर पे, तो उनको तो 7:30 बजे के लगभग रिहा कर दिया, लेकिन केस वापस नहीं लिए। ये केस वापस इनको लेना होगा। आपको पीछे भी याद दिलवाता हूँ, यहाँ यूथ के जो इनकी बसों में फोटो लग रहे थे, नायब सैनिक के उनने स्याही लगा दी थी, उनके साथ जो इनने ज्यादती जुल्म करा वो भी आप जानते हैं उस बात को भी। घर की बात करें या गुड़गांव की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को जन जन तक पहुँचा रहे हैं और आगे भी पहुँचाएंगे। तो आपने युवाओं की बात करी, हमारे जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सम्मानित नेता श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से युवाओं की आवाज़ को बनकर और युवाओं की आवाज़ को उठा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। कल ही पूना में जैसे हमारी भारत की बेटियों के लिए जो प्रोग्राम उन्होंने किया, वो बहुत ही लाजवाब और उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठाने के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है रेस्पॉन्स वहाँ पे रहा हमारी बच्चियों का। और उन्होंने आह्वान किया कि जिस तरह की बंदिशें, जिस तरह की चीज़ें उनको सामने परेशानी, उन सब चीज़ों का उन्होंने वहाँ जिक्र किया।
तो चाहे दिल्ली की बात हो, जिस तरीके से 20 तारीख को आप सभी ने देखा, जिस बर्बरता के साथ युवाओं के साथ जो व्यवहार किया, पैलेट गन की गोलियां भी चलाई गई और उससे इन्होंने इनकार भी किया कि पैलेट गन्स नहीं चलाई गई। जब ये इनकार करने के बाद श्री राहुल गांधी जी ने उन सब के सामने सबूत पेश किए और अभी 2 दिन पहले उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई कि भाई जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो हर संघर्ष में देश के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हमारे नूह जिले में भी हमारे अध्यक्ष श्री जो है शहीदा खान जी के नेतृत्व में जब भी पार्टी की तरफ से कोई प्रोग्राम आता है हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और चाहे युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूर वर्ग की बात हो, गरीबों की बात हो, हर उसके हक को आवाज को उठाने के लिए हम जिला लेवल पर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुड़गांव की घटना को कैसा मानते हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना एक हक है, एक अधिकार है जनता के लिए और विशेष तौर पर एक विपक्षी पार्टी होने के नाते जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, कोई भी, हर जगह तरह तरह के जो है आप सुनते हैं, रोज कोई ना कोई मार दिया जा रहा है, कहीं पे सरेआम फिरौती मांगी जा रही है, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं। तो इस तरह के माहौल में अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हमारे जो यहाँ के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वर्धन यादव जी और जो है पंकज डावर जी और सभी ने मिलकर जब उनका विरोध किया तो उनके खिलाफ अत्याचारी दमनकारी जो है रवैया सरकार अपना रही है, इसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और अगर इस तरह का दमन सरकार करेगी तो पुरजोर उसका विरोध किया जाएगा। घर में जाकर 30-30, 40-40 पुलिस वाले रात को जाके घर को घेर लिया, फिर उनको लाए, फिर थाने में लाके यहाँ सिटी में काफी उनको पीटा। ऐसे ही वहाँ गुड़गांव में किया है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड ऑर्डर का काम सरकार का, प्रशासन का है, लेकिन पुलिस वाले अब अपने उसको बचाव के लिए अब सरकार क्या कर रही है कि उनको सस्पेंड कर रही है पुलिस वालों को। आदेश तो ये देते हैं सरकार वाले, पुलिस नहीं देती आदेश, पुलिस तो फॉलो करती है। तो ये बहुत निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अगर कोई भी कार्य प्रशासन या सरकार करेगी तो हम इनका पुरजोर उनका विरोध करेंगे। और आज हमें उम्मीद और भरोसा है आप लोगों के माध्यम से हम बहरी गूंगी सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए स्टेशन बंद कर दिया जाता है, कैसा मानते हैं? इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है जी। बंद नहीं किया जाता, उनकी थाने में ले जाके मार पिटाई करते हैं। तो उसी विरोध में तो हम ये आज आपके माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि गलत हो रहा है। सरकार का ये काम नहीं है जिसे वो करना जा रहे हैं। सरकार पहले भी रही है, नया कोई सरकार नहीं है, ये सरकार बदलती रहती है। प्रशासन को और इनको सबको ये बात समझनी चाहिए कि सरकार बदलती रहती है। इस तरह के हालात में देश प्रदेश में राहुल गांधी भी खड़े हैं। ये आपके सामने कोई छुपी हुई बात नहीं है। कल राहुल गांधी वहाँ बिहार में गए, वहाँ जो छात्रा थी वो गूंज के हिसाब से जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपने देखी होगी, वो प्रोग्राम इतना बड़ा था। शुरू तो वहाँ से कोटा से हुआ था ये, लेकिन कई जगह ऐसे जा जा के वो करके आज जो देश का युवा है वो हक चाहता है, अपनी नौकरियां चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, देश हित की बात करना चाहता है। ये सरकार सिर्फ क्या करती है, कास्टिज्म की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की करती है, गाय भैंस की करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है, जबकि ये गलत है। लोगों को रोजगार चाहिए इसमें, और रोजगार अब युवा मांगने को तैयार हो रहे हैं और उनको देकर रहना पड़ेगा। आपके सामने अब जब जंतर मंतर पे हुआ था तो जो जैन जी जिनसे कहते हैं, जो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उन्होंने जो विरोध करा एजुकेशन पे करा, वहाँ से शुरू हुआ। एजुकेशन को बिल्कुल इन्होंने ठप कर दिया है। कितने लाख तो स्कूल बंद कर दिए, 10 लाख के लगभग सरकारी जो स्कूल थे। अगर यही हालात रहे तो फिर बच्चे कहाँ से टैलेंट करेंगे। तेल की बात करें, चीनी की बात करें या फिर सब्जी की बात करें, रोजमर्रा की खाद्य पदार्थों की बात करें, वो आपके सामने है। चीनी 45 रुपये केजी थी, आज लगभग 65 और 70 के बीच में। अब इसका कारण कोई नहीं जान रहा है। आपने बीच में तेल का सवाल करा, जब ये पेट्रोल में चीनी को मिलाएंगे, उसको यूज करेंगे तो चीनी तो महंगी होगी। इनका पेट नहीं भर रहा। तेल इतना महंगा नहीं है, कच्चा तेल की कीमतें काफ़ी नीचे हैं, लेकिन सरकार उससे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करना चाहती है और फिर भी इनका वो नहीं हो रहा।
रेट बढ़ा दिए, पीछे रेट डाउन भी हो गए थे कच्चे तेल के, फिर भी इन्होंने नहीं किया कच्चे तेल को। अब चीनी को यूज करने लगे। ये जो चीनी की जो मार है, ये आम लोगों के, गरीब आदमियों की रसोई का भी मतलब वो हो जाएगी। आज कई जगह से आ रहे थे, भाई चाय का स्वाद खत्म होता जा रहा है कि चाय में चीनी बहुत इस्तेमाल होती है। तो उसी हिसाब से अगर यही चलता रहा, सरकार अनदेखी करेगी, तो देश का तो बेड़ा गर्क होने जा रहा है पूरी तरीका से। कई बार हम सऊदी अरब मेरा जाना हुआ, जब से इनका 12 साल के लगभग इनका हो रहा है, हमारी जो इमेज है वो दूसरी तरीका से है। लोग कहते हैं कि भाई ये पेशाब और गोबर को पवित्र बताते हैं, भाई इनका देश ऐसा है। अब जब इनकी इतनी अच्छी वो सोच गलत हो रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। और चीनी के लिए तो इसका भी हमने एजिटेशन, कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा कि ये करें। अभी पीछे से कहने लगा, वो ब्रजभूषण के कोई सवाल था, कल का ही था, वहाँ ने कही भाई गन्ना जब ही तो महंगा होगा जब चीनी महंगी होगी। अरे गन्ना लेते टाइम तो गन्ना का कौन सा रेट बढ़ा दिया आप लोगों ने। सिर्फ ये है कि इनके मंत्री, ये सरकार, जो इनके अपने चहेते जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको राजी करने के लिए सब काम किया जा रहा है।